जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए आज हम लोग फिर से एक सुपर प्रैक्टिस सेट का रिवीजन सेट लेकर आए हैं, जिसमें साथियों जीके, साइंस, मैथ्स, हिंदी, व्याकरण, करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन शामिल है। तो बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, इसलिए आप लोग पूरा सेट को लगाइए और ये सेट आपको डेली रात 8 बजे दिया जाता है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना क्या दर्शाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना क्या दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन शायद हमने कल भी आपको बताया था। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी को दर्शाता है। क्लोरोफिल क्या है, तो इसी के कारण पत्ते जो होते हैं हरे रंग के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और यह रिवीजन का क्लास है, तो फटाफट से आप लोग आंसर बताते चलिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन, जलीय जीव। पृथ्वी की आयु कितनी मानी जाती है, तो 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है पृथ्वी की आयु। अच्छा, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष हुआ था, तो लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले हुआ था पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति। ठीक है। अच्छा, मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, होमो सैपियंस। क्या नाम है, होमो सैपियंस। आगे देखिए, लैटिन शब्द मैंडमस यानी कि परमादेश का अर्थ क्या है। ये हम पॉलिटी क्लास में आपको बता चुके हैं। अभी आंसर बताइए आप लोग। तो साथियों, लैटिन शब्द में जो मैंडमस, जिसका हिंदी होता है परमादेश, इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। ये जो परमादेश है एक प्रकार का रीट है, जो कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट को जारी करता है। उसी में से एक रीट है परमादेश, और हाई कोर्ट जो है 226 के तहत रीट जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु द्वारा इसके स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को डैश कहते हैं। तो इसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh। ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है तना हुआ धनुष, तना हुआ स्प्रिंग, उठा हुआ हथौड़ा। ठीक है, ये सभी क्या है, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला पूछा जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। इस सूत्र को याद रखिएगा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में ऑक्सीन के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, ऑक्सीन क्या है, ये एक प्रकार का पादप हार्मोन है, ये पहले भी बता चुके हैं। तो पौधों में ऑक्सीन का कार्य क्या है, विकल्प के हिसाब से बताना है। तो कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करता है ऑक्सीन नाम का हार्मोन। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पुष्प को जो खिलाता है, ठीक है, पुष्प को खिलने वाला जो मदद करता है हार्मोन वो कौन सा है, तो पुष्प को खिलने में जो मदद करने वाला हार्मोन है वो है आपका जिबरेलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, जिबरेलिन, और इसके साथ में साइटोकाइनिन, ये पुष्प को खिलाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वसापाचक एंजाइम है। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास छूटे ना। तो कौन सा वसापाचक एंजाइम है, इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है लाइपेज। ये वसापाचक एंजाइम है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है, फटाफट से आंसर लगाइए। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो साथियों, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल
6 वर्ष या 65 वर्ष का उम्र, ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष का उम्र जो भी पहले हो जाए, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगर आपसे पूछे जो चुनाव आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 को, इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। चुनाव आयोग के बारे में किस भाग में बताया गया है, तो भाग नंबर 15 में बताया गया है और आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में क्या है, चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो 26वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना है ज्ञानेश कुमार। इससे पहले कौन थे, राजीव कुमार, अभी कौन है, ज्ञानेश कुमार, इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किया गया है, ठीक है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का। अच्छा, स्पिरिट ऑफ लॉज जो है इस पुस्तक के लेखक कौन है, मॉन्टेस्क्यू है, पूछा हुआ क्वेश्चन है मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का प्रधानमंत्री बताइए क्या होता है। ये सब क्वेश्चन में अब आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, पॉलिटी क्लास में सब डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं। तो भारत का प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, चुनाव नहीं होता है, लोकसभा सदस्य का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, ठीक है। एक आर्टिकल है 75, इसके अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, पूछा जाता है, तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। किस किस क्षेत्र से, तो विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र से नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक किया गया था, राइट आंसर है 1976, ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, भारत का जो कैग है CAG वर्तमान में कौन है, तो के संजय मूर्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि वर्तमान में कैग है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है और इनका कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए। कैग के बारे में आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है। देखिए, अलंकार मुख्यतः 3 भेद होते हैं। अलंकार के मुख्यतः कितने भेद है, 3 भेद। पहला है शब्द अलंकार जो कि पूछा गया है, दूसरा होता है अर्थ अलंकार और तीसरा होता है उभय अलंकार। अब शब्द अलंकार की बात करें जो कि पूछा गया है, इसके भी 3 भेद है। पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक और तीसरा है श्लेष, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यमक। यमक शब्द अलंकार का प्रकार है यमक। अभी हमने आपको बताया अनुप्रास, यमक और श्लेष ये शब्द अलंकार के प्रकार है। तो डी ऑप्शन में दिया हुआ है यमक अलंकार। 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या है, बताइए। तो देखिए, 3 सिक्कों को अगर उछालेंगे तो कुल परिणाम कितना आएगा। हो सकता है तीनों में क्या आ जाए, टेल आ जाए, हो सकता है तीनों में क्या आ जाए, हेड आ जाए, या हो सकता है एक में टेल आए, एक में हेड, एक में टेल। इस तरह से कितना बन सकता है, हो सकता है दोनों में टेल आ जाए, एक में हेड आ जाए, या फिर हो सकता है एक में हेड आ जाए, दोनों में टेल आ जाए। तो इस प्रकार से टोटल कितना बनेगा, तो टोटल 8 संभावना है बनने का, ठीक है। तो 3 सिक्के उछालेंगे तो 8 बनेगा इस प्रकार से। तो कुल संभावित परिणाम को नीचे लिखते हैं और जो पूछा गया है ऊपर। तो बोल रहा है चित आने की प्रायिकता क्या है। तो देखेंगे जिस ऑप्शन में चित होगा उसको हम लोग गिनेंगे। तो चित यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल 8 में से 7 ऐसा आएगा जिसमें चित आएगा, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 7, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7/8। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपसे पूछता कि कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता क्या है या एक पट आने की प्रायिकता क्या है, तो भी आंसर क्या होता, 7/8।
आगे देखिए, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? चलिए, इसका सही जवाब है संवैधानिक राजतंत्र। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। फ्रांस की क्रांति प्रारंभ कब होती है? 14 जुलाई। डेट पूरा याद रखिएगा, 14 जुलाई 1789 को। उस समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां। और 1789 में फ्रांस की क्रांति के बाद गणतंत्र स्थापित हुआ था। आंसर होगा संवैधानिक राजतंत्र। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बताइए बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? इसका सही जवाब है गुंडाधुर। डी वाला ऑप्शन सही जवाब है। बस्तर आंदोलन 1910 में बस्तर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासियों के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, आदिवासियों के द्वारा चलाया गया था। बस्तर आंदोलन को एक और नाम दिया गया है भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल पांडे की बात करें तो 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के एक सैनिक थे। ठीक है, मंगल पांडे का संबंध 1857 की क्रांति से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में पूछा गया है 1960। एक्चुअल में डेट पूछे तो 1966-67 में, 1966-67 में माना जाता है। हरित क्रांति का जनक भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन। विश्व में पूछे नॉर्मन बोरलॉग। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, बताइए इसका आंसर। तो भारत में कुल्लू घाटी सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सेब की खेती के लिए। कुल्लू घाटी कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, आलू का सबसे अधिक उत्पादन पूछे कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। नींबू संतरा का सबसे अधिक पूछे तो नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में। और नारियल का पूछे तो केरल में। निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? बताइए 18 के लिए आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बोकारो। ठीक है, बोकारो संयंत्र की स्थापना 1964 में किया गया था, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं हुआ था। इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस देश के सहयोग से इसकी स्थापना किया गया था। बाकी भिलाई की बात करें, दुर्गापुर की बात करें और राउरकेला, तीनों इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान होता है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से, और राउरकेला पूछे तो जर्मनी के सहयोग से। तो आंसर यहाँ पर हमारा होगा बोकारो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका सही जवाब है, याद कर लीजिए, पानी। पानी जो है बिजली का नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, बाकी पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस की बात करें तो ये आपका गैर नवीकरणीय संसाधन में आएगा। CPU की क्लॉक स्पीड क्या मापती है? तो CPU की क्लॉक स्पीड प्रति सेकंड निष्पादित निर्देशों की संख्या मापी जाती है। प्रति सेकंड निष्पादित निर्देशों की संख्या। डी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो ये जीता है लापता लेडीज ने। इसको डायरेक्ट याद रखिए, लापता लेडीज ने। किसके साथ मिलकर इसरो ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की मदद के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति विकसित किया है?
इसका सही जवाब है IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो ये फौजदारी मामलों पर निर्णय लेती है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग शहर में है। इसमें जजों की संख्या कुल 15 है, जिसमें से 1/3 भाग 5 वर्ष बाद हट जाते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है 9 वर्ष के लिए होती है। कितने वर्ष के लिए? 9 वर्ष के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर भाषा की बात करें तो फ्रेंच और अंग्रेजी है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन महासभा तथा सुरक्षा परिषद करता है। ठीक है, महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से। तो बी ऑप्शन सही है। इंग्लिश का क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग, प्लीज हेल्प हर। तो जहाँ पर भी प्लीज होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड लगेगा, तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो बचा केवल सी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर। आगे देखिए, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर जो रॉन्ग वर्ड लिखा हुआ है ये कौन सा है? तो ये है आपका एवर्सन। इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, ये होता है AVERSION। इसमें टी का इस्तेमाल नहीं होता है, बाकी ये सभी सही है। पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है? तो पीत है अंबर जिनके, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब कपड़ा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। कर्मधारय समास का उदाहरण, नीलकमल भी कर्मधारय है, चंद्रमुखी भी कर्मधारय समास का ही उदाहरण है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो मानव शरीर में धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होती है। प्रोटीन की बात करें तो इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बर्जेलियस ने किया था, ये बता चुके हैं बर्जेलियस ने। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोरकर, और दूसरा मरासमस। विटामिन की खोज सी फंक ने किया था। किसने? सी फंक ने। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि बताइए 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगा? तो 9.3 किलो कैलोरी जूल। ठीक है, 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। बताइए क्वेश्चन 28 के लिए आंसर। तो हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर। और एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्त दाब होता है 120 कितना होता है? 80 mm/Hg होता है, जिसमें से 120 mm/Hg को सिस्टोलिक दाब और 80 mm/Hg रक्त दाब को डायलोस्टिक दाब बोला जाता है। और ब्लड प्रेशर मापने वाला जो मशीन है उसका नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ होता है? तो पहले भी बता चुके हैं, इसमें ऋणी को सबसे अधिक लाभ होता है इन्फ्लेशन में। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। चलिए बताइए कहाँ पर? इसका सही जवाब है यकृत में स्टोर रहता है। ठीक है, यकृत की बात करें तो पित्त रस का भी निर्माण करता है यकृत। अच्छा, जो मलेरिया होता है उसमें क्या प्रभावित होता है? तो यही यकृत प्रभावित होता है मलेरिया में। पीलिया में भी यकृत प्रभावित होता है। अच्छा, मलेरिया की बात करें किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया। किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब है मंगल ग्रह। इसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। लौह ऑक्साइड, ठीक है, मंगल ग्रह पर लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल है। मंगल ग्रह के उपग्रह फोबोस और डिमोस पूछा जाता है। फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह है? तो मंगल ग्रह के उपग्रह है। किसने कहा है
संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं। 10th क्लास का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बताइए। तो ये कहा है जिम्मरमैन ने, पहला वाला ऑप्शन राइट है। आगे देखते हैं, मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो इसमें से मुद्रा आपूर्ति में कमी करके, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया? ये क्वेश्चन कई बार आपको बता चुके, प्रथम, दूसरा, नई। ठीक है, तो प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में लागू किया गया, और दूसरा वाला औद्योगिक नीति जो है ये कब आया था? तो 1956 में आया था। अच्छा, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? बताइए, बिहार की आय में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? तो सेवा क्षेत्र का। ठीक है, भारत में आय सर्वाधिक जो होता है वो भी सेवा क्षेत्र से ही होता है, और बिहार में भी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र बोला जाता है। अच्छा, भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य पूछे तो गोवा है, और सबसे कम पूछे तो अपना बिहार है। विश्व में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश पूछे तो कतर है, कतर। आगे देखते हैं, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है वी.एस. नायपॉल, सी ऑप्शन राइट है। वी.एस. नायपॉल भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक थे। इनको 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? बताइए इसका आंसर। तो साथियों, हड़ौती राजस्थान के बूंदी, झालावाड़ जिलों के क्षेत्र में बोली जाती है। याद रखिएगा, राजस्थान। दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त है, जबकि एक सही है। बताइए कौन? तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है, तेरे को क्या चाहिए, तेरे को कौन चाहिए, तेरे को कौन चाहिए। तो यहाँ पे सबसे शुद्ध तो यही है, देखने से लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है, एक विद्युत धारावाही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ये बिल्कुल सही है। एक विद्युत धारावाही परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है, ये भी सही है। दोनों ही ऑप्शन सही है, डी वाला सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बढ़ जाता है। फटने से बने टुकड़ों का संवेग का योगफल क्या होगा? डायरेक्ट याद रखिए, शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? शून्य। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित ईएमएफ की दिशा निर्धारित करने के लिए प्रायः किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो इसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम इस्तेमाल होता है। एक स्रोत की आवृत्ति 10⁻³ हर्ट्ज है, उसके आवर्तकाल का मान क्या होगा? हम सभी जानते हैं आवर्तकाल t बराबर क्या होता है। यहाँ पर लिख देते हैं, आवर्तकाल t = 1/फ्रीक्वेंसी, 1/आवृत्ति। तो 1/आवृत्ति दिया है 10⁻3। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 10⁻3 ऊपर करेंगे तो 10⁻³ होगा। ठीक है, सेकंड देख सकते ए ऑप्शन में दिया हुआ है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो शरीर के सभी भागों से जानकारी प्राप्त करता है और उसे एकीकृत करता है, ठीक है, जिसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो इसको याद रखिएगा, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के द्वारा निर्माण होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 10th क्लास का क्वेश्चन है, आपने खूब पढ़ा होगा। जब ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे बनता है। सी ऑप्शन राइट है।
अच्छा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है? जब बल विस्थापन दिशा के विपरीत हो तब किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है। आगे देखते हैं। आवर्धन की इकाई क्या है? तो साथियों, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए मैथ्स का क्वेश्चन। रमेश एक वस्तु 434 में बेचकर 24% लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु किस कीमत में खरीदी थी? तो 24% लाभ का मतलब समझते हैं। 24% प्रॉफिट का मतलब है कि कोई वस्तु 100 में खरीदा गया, उस पर प्रॉफिट 24 का हुआ। ठीक है, कोई वस्तु 100 में खरीदा गया, 24 प्रॉफिट मिला, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 124। ये हमने माना रेशियो में। तो यहाँ पर एक्चुअल में कितने में बेचा गया? 434 में बेचा गया, लेकिन हमने क्या माना? 124। तो यही 124 बराबर कर देंगे 434 का। यहाँ से एक रेशियो का वैल्यू निकाल देंगे, तो 434 बटे 124। हमको निकालना है करे मूल, तो करे मूल 100 माना है, तो 100 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100 गुना 434 बटे 124। अब यहाँ पर इसको कटा दीजिए। 4 से 4 तिया 12, 4 एकम 4, और ये 4 से 2500 के 100, और 31 से काटना 434 को। तब जब इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा आंसर आपका 350 आएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आएगा? 350। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से मैथ्स का क्वेश्चन। यदि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 का गुणक एक्स प्लस 3 हो तो के का मान क्या होगा? कुछ मत कीजिए, एक्स प्लस 3 गुणक है तो इसको 0 के बराबर कर दीजिए, तो एक्स का मान कितना आ गया? -3। अब -3 के वैल्यू को इस समीकरण में रख दीजिए। जहाँ जहाँ पर एक्स है तो एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर प्लस के एक्स है, तो के गुना कितना हो जाएगा? -3 प्लस 12 बराबर करते हैं 0। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर -3 के प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 12 9 कितना हो जाएगा? 21। -3 के इज इक्वल टू 0। -3 के बराबर क्या हो जाएगा? -21। माइनस से माइनस खत्म, के इज इक्वल टू 3 7 21, यानी 7 आ जाएगा मान। देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। यह कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? सब कोई जानता है, 5 फरवरी 1922। ठीक है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के समीप एक कस्बा है, जहाँ 5 फरवरी 1922 को भारतीय आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी में आग लगा दी, और उस पुलिस चौकी में कितने पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी? तो 22। ठीक है, इस घटना को चौरी चौरा घटना नाम दिया गया। इसके कारण महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। तो साथियों, आज का रिवीजन सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 50 में से कितने क्वेश्चन टच किए हैं।